हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर हम देखेंगे यूपी एपीओ एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। और जो भी कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है, आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और यहाँ पर आज के दिन यूपी में एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। और जो क्वेश्चन है, किस लेवल के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में जो भी कैंडिडेट्स अभी तक कानूनी कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, तो पेपर को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो सारे पूछे गए हैं इस एग्जाम में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है पेपर 1, और जनरल नॉलेज और लॉ से दोनों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज यानी जीके से जो 1 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, और लॉ से फिर 51 से 150 तक रहेगा लॉ का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है आप सभी का जीके, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये जीके पेपर भी देखना होगा तो अब कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से बना दूंगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली लॉ क्वेश्चन के ऊपर कि लॉ क्वेश्चन कौन कौन से, डेट मीन्स लॉ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 51 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। सेक्शन 195 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060 रिलेट्स टू। चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड में, डेट मीन्स यहाँ पर आपका राइट साइड में यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। जो कैंडिडेट्स हिंदी में देखना चाह रहे हैं उनके लिए हिंदी में भी है। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1995 के संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो आईपीसी 195 में वो दिया हुआ है उसका थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 52। विच चैप्टर ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चैप्टर 9। नेक्स्ट 53 नंबर है। अंडर इंडियन पिनल कोड 8060 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर। तो ये पनिशेबल इसको माना जाता है, लेकिन कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर देखें तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सेक्शन 376 बी। ठीक है, तो आईपीसी 376 बी में दिया हुआ है जो इसे ऑफेंस माना गया है। नेक्स्ट 54 नंबर है। इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 110। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है ए, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस बी टू कन्फेस डेट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम। ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर। तो ये कौन सा ऑफेंस है और कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 330 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56, और यहाँ पर विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया है वो बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए, डेट मीन्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सेक्शन 124 में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो करेक्टली यहाँ पर जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस 155 में दिया हुआ है, हॉस्टाइल विटनेस 154 सेक्शन में दिया हुआ है, और रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 सेक्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 57। 57 है हमारे पास। यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर जो होगा, 5 या 5 से ज़्यादा अधिक जो पर्सन शामिल होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑफेंस वो बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, राइट, असल्ट, एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली। तो इनमें से आपको कमेंट करके बताना है करेक्ट आंसर कौन होगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर ए या डी, ये दोनों में से कोई एक करेक्ट है। इनमें से आपको ऑप्शन में, डेट मीन्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 57 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर 58 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड केटल अंडर पुलिस एक्ट 8061। तो इनमें से कौन सा जो है केटल एक्ट के तहत में जो है पुलिस एक्ट 8061 नॉट इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कौन से इस पशु को, तो यहाँ पर डॉग हो गया आपका,
जो पुलिस एक्ट 1861 में इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज इज अवेलेबल टू। तो प्रिविलेज किन्हें मिला है यहाँ पर सेक्शन 122 के अंतर्गत में? तो हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 60 नंबर है, हु अमंग द फ्लोइंग डज नॉट कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ द टर्म कोर्ट एज गिवन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो होगा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे इंक्लूड नहीं किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, कोर्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पर 61 क्वेश्चन नंबर है, प्रोविजन रिलेटिंग टू रेफरेंस एंड रिवीजन आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो यहाँ पर रेफरेंस एंड रिवीजन चैप्टर जो है सीआरपीसी में वो किस किस चैप्टर में दिया हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चैप्टर 30। चैप्टर 30 में आपको रेफरेंस एंड रिवीजन जो है मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो हिंदी में देखना चाह रहे हैं वो हिंदी में इस राइट साइड में आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं हिंदी वाले कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन सेक्शन 151 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये करेक्टली मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। यहाँ पर 63 क्वेश्चन नंबर है, अ मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ अटेस्ट एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हिज प्रोसीडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल बी वाइड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल इन इंडियन पिनल कोड 8060। तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडर सेक्शन 399 399 में यहाँ दिया हुआ है, जो आईपीसी में आपको देखने को मिल जाता है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स विथ डैंग डिक्लेरेशन। तो इनमें से कौन सा जो डैंग डिक्लेरेशन केसेस से रिलेट करता है। तो क्यून वर्सेस अब्दुल्ला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ वाज एडेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन। तो कब ऐड किया गया था। तो 1986 में ऐड किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डिमिनिमिज्म नॉन क्रूएट लैक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 195। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68, विच प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिसेंबल विथ हैबिस कॉर्पस रिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 197 में दिया हुआ है, जिसमें हैबिस कॉर्पस के थ्रू रिट, यहाँ पर रिट के थ्रू हैबिस कॉर्पस यहाँ पर इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर, जो ये ओपिनियन में लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 47A। तो सेक्शन 47A में दिया हुआ है जो डील करता है रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 नंबर में दिया हुआ है, विच पारा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड डेट डैंग डिक्लेरेशन ऑफ अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा 115 में दिया हुआ है। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को अगर स्क्रीन के ऊपर सही से दिख नहीं रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुन ले, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स जो है आप सबको क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप सब रिलेट कर पाए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, मैच द फ्लोइंग। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, इनमें से मैच करके बताना कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट में। वैसे मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड ये किस में दिया हुआ है। तो 308 में दिया हुआ है, 308 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का आपका 3 हो जाएगा और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ये दिया हुआ है 309, तो यहाँ पर बी का 4 हो जाएगा। एंड एबडक्शन आपका दिया हुआ है 362 यानी डी का 4, डी का 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ये ऑप्शन सही है, ठीक है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27
of the Indian Evidence Act was challenged on the basis of being violative of आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा केस में हुआ था ऐसा जिसमें चैलेंज किया गया था? तो यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया अ क्रिमिनल कोड में अंडर सेक्शन 166A ऑफ CRPC इशू, तो क्या इशू किया जाता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स विथ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो ये कौन सा किस में डील करता है? तो 357A हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर 357A सेक्शन में दिया हुआ है जो डील करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के को। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पूछा गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिया हुआ है और करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से कौन होगा वो बताइए। तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग मेमोरी दिया हुआ आप सभी का 154 में, तो एक आपका रिफ्रेशिंग मेमोरी आपका दिया हुआ है 159 में, सॉरी, तो वन का एक आपका 1 हो जाएगा। एंड डाइंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है 32 क्लॉज 1 में, तो यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। एंड लीडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी का सेक्शन 141 में, तो सी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर हम सभी को पता चल जा रहा है कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच प्रोविजन ऑफ पावर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिपील्ड डेट द पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये कौन सा पैराग्राफ में दिया हुआ है ये आपको देखना है और बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कुछ मेहनत आप लोग भी कर लीजिए और ये पता कीजिए कि कौन से पारा में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कमेंट में बता ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, विच चैप्टर ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन रिलेटेड टू अरेस्ट बेल एंड कस्टडी। तो ये कौन सा चैप्टर में दिया हुआ है? चैप्टर 13 में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर है, सेक्सुअल हरासमेंट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड 8060 इन विच सेक्शन। तो यहाँ पर सेक्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 354A में दिया हुआ है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइन किया हुआ है भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 79 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, रिलीवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट्स एंड प्लान्स इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये दिया हुआ है। और अगर आप सभी को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप हाई रेजोल्यूशन में देखिए से और ट्राई कीजिए कि जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को सुनने को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 80, द टर्म लोकल जुरिडिक्शन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो ये आप सभी को बताना है। वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 2 क्लाउज जे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट 81 है, विच चैप्टर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील्स विथ माउंटेड पुलिस। तो ये कौन से चैप्टर में डील करता है? तो चैप्टर 8 हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर 81 का चैप्टर 8 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 8060 डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये 73 में डील होता है, तो सेक्शन 73 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा सेक्शन 73 में दिया हुआ है आईपीसी का। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 72 हुआ ना, 83 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। 83 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग अंडर सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉलेज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 84 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस अंडर सेक्शन 433 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो जो सेंटेंस घटाया जा सकता है कम्यूट सेंटेंस, ठीक है, तो किसके पास पावर रहता है ये? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप सभी को बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये दोनों में किनके पास होगा? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। नेक्स्ट 85 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड किया गया है 85 में वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा होगा। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन 192 आईपीसी में दिया हुआ है और बाकी जो मिलाया गया एफरे 146 जो कि गलत है, पब्लिक नॉइसेंस 267 ये भी रॉन्ग है, हार्बरिंग ऑफेंडर 52A ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस
सेक्शन 192 आईपीसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86। 86 में है आर वर्सेस लुमले इज अ लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड विथ विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये आर वर्सेस लुमले का जो केस है लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फाइंड्स अ वैल्यूबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, ए सेल इट इमीडिएटली विदाउट अटेंडिंग टू डिस्कवर द ओनर, ए हैज़ कमिटेड। तो यहाँ पर क्या ये कमिट किया है, तो इनमें से यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर है अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो किसके लिए इशू किया जा सकता है वो आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 में दिया हुआ है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, तो यहाँ पर 82 जो होगा यानी सेक्शन 82 सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89 विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन डील्स विथ पावर्स ऑफ अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861। तो इनमें से किस में डील करता है, सेक्शन 18 से, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 19 है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज मेड पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को सेक्शन याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सेक्शन 274 में अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91 विच वन ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ जुडिक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इनमें से कौन सा है जिसका जुडिक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो सेक्शन 41 में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 अंडर विथ सेक्शन 459 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2005 सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड्स लेस देन 10 रुपी बाई द वर्ड लेस देन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 रुपीज़, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन नंबर है हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो इनमें से कौन इशू कर सकते हैं सर्च वारंट, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा या फिर सीजीएम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, सेक्शन 65 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है ए मीट्स जेड ऑन द हाईवे रोड्स shows a pistol and demands जेड पर्स, जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स, ए हैज़ कमिटेड। तो ए क्या कमिट किया है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, चीटिंग। तो यहाँ पर रॉबरी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 96 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97 राइटिंग राइट वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत में यहाँ पर पनिशेबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 148 के अंतर्गत में। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर है अकॉर्डिंग टू पारा 120 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल इंस्पेक्ट मालखाना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वंस इन अ मंथ, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 99 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 रिलेट्स टू पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 306 में दिया हुआ है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860 में। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल डायरी। तो ये पुलिस एक्ट 1861 में दिया हुआ है सेक्शन 44 में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 101 है अबेटमेंट टू एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड हेयर एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट इज डील्ड अंडर विच सेक्शन। तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत में डील किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी 1860 के अंतर्गत में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 102 है चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू। तो ये क्या चीज़ से रिलेट करता है चैप्टर 5,
इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेट करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द अक्यूज्ड कैन फाइल रिटन स्टेटमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 233 क्लॉज 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 104 यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है पहला 104 है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन होगा वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप सभी का है सेक्शन 321 जो डील करता है वो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन यानी सी का 4, और सेक्शन 257 रिटर्न विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट, एंड सेक्शन 2D क्या चीज़ से करता है, तो यहाँ का बी का हो जाएगा 1, यानी ऑब्वियसली ये मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैच कर रहा है आंसर इसका हो जाएगा ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 105, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर रिलीजिंग एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 436A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 106 है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोविजंस रिलेटिंग टू लीगल एड हैज़ बिन प्रोवाइडेड। तो कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया लीगल एड, सेक्शन 304 में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक ऑफिसर टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सेक्शन 76 में दिया हुआ है, धारा 76 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारे पास प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, सेक्शन 153A में दिया हुआ है जो कि प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेज फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी फैक्ट्स जो यहाँ पर एडमिट किया था वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन 58 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और 109 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 110, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन पिनल कोड 8060 इज डिफाइंड इन। तो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 29A, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 110 का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो गाइज आप सब अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कानूनी कीड़ा चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट रिलेटेड विद द क्रिमिनल मैटर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 112, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 113, विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विथ पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन द रोड्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल। तो यहाँ पर किस में दिया हुआ है, ये सेक्शन 30 क्लॉज 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अ पावर टू विड्रॉ अ केस अंडर सेक्शन 409 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो किसके पास ये दिया हुआ है पावर, तो सेक्शन डी, डेट मीन सेशन जज के पास है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेशन जज के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द टर्म वॉलंटरी हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द IPC 8060। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 39, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स डेट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो 315, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल इन इंडियन पिनल कोड 8060 अंडर विच सेक्शन। तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत में पनिशेबल है, तो सेक्शन 228A, क्लाउज सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 118, हु प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये कौन पैनल तैयार करता है
प्रिपेयर करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विथ सेशन जज, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ मैं 120 में है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड। तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है वो बताना है आप सभी को। तो यहाँ पर 165 सेक्शन 165 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 121 में है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द एक्यूज्ड शैल बी सप्लाइड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द मजिस्ट्रेट। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? तो सेक्शन 207 में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत में यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा जो भी कॉपीज़ है पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 122 पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डकैत हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 216A में दिया हुआ है। 216A में जो है पेनल्टी दिया हुआ है जो कि रॉबर और डकैत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ मैं 123 विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस ऑफिसर्स। तो यहाँ पर सेक्शन 21 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्या है देख लेता हूँ। ए इंटैसिस अवे बी's वाइफ फ्रॉम द हाउस ऑफ बी। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर। तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 विच पारास ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन डील्स विद द एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर। तो कौन सा पारा ये डील किया जाता है एब्सकॉन्ड ऑफेंडर के लिए? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 215 से 222 का पारा। ठीक है, नेक्स्ट 126 क्वेश्चन नंबर में देख लेता हूँ। यहाँ पर 126 है मैच लिस्ट करना है, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डेट मीन्स सेक्शन 413 का आईपीसी जो है वो हैबिचुअल डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करता है। सेक्शन 416 आईपीसी जो है वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन से डील करता है। और सेक्शन 436 आईपीसी है वो डील करता है मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। एंड सेक्शन 441 आईपीसी जो डील करता है वो क्रिमिनल ट्रेसपास से डील करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 127 दिया हुआ है पार्डन में बी टेंडर्ड टू एन कंप्लाइज अंडर सेक्शन 306 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही अंडरटेक्स टू मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, तभी 306 यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128 सेक्शन 131 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज अमेंडेड इन द ईयर। तो ये कौन सा ईयर में अमेंड किया गया था? तो 2000। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 129 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्टली मैच किया हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है, सेक्शन 86 आईपीसी, ये करेक्टली मैच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ मैं 130 क्वेश्चन नंबर है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो कौन सा इसमें दिया हुआ है वो बताना आप सभी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 67A, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 131 ए हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो यहाँ पर इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा वो बताना है। बाय द वे जिससे आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 78 होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132 द केस ऑफ डागडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेट करता है? कंप्लाइज से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 है ए अटेम्प्ट्स टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय
thrusting his hand into Z pockets. A fails in his attempt as Z had nothing in his pocket. What offense A had committed? तो अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 133 का ऑप्शन बी यहाँ पर होगा सही आंसर। तो गाइस, अगर आप सभी अभी तक वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 134, द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेट्स टू। तो ये केस जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 135। 135 में दिया हुआ है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इनमें से कौन सा चैप्टर में ये दिया हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पब्लिक जस्टिस से ऑप्शन बी, चैप्टर 9 में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 11 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन नंबर है, विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज रिलेटेड टू अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 17। ठीक है, धारा 17 में दिया हुआ है 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 137। यहाँ भी मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ए का 4 यानी अपील फ्रॉम कन्विक्शन सेक्शन 374 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। 138 में ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस काउजेस टू द आइस टू मेल्ट इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए हैज़ कमिटेड, तो ये क्या कमिट किया है? मिसचीफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 139 है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। द फैक्ट्स डेट ए हैड मर्डर्ड सी एंड डेट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रिलेवेंट अंडर। तो ये किससे रिलेवेंट कर रहा है? तो सेक्शन 8 यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, धारा 8 ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 140। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन दिया हुआ है, वो किस धारा में दिया हुआ है वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग पढ़े थे सीआरपीसी, तो सीआरपीसी का जब पढ़े होंगे तब यहाँ दिया था सेक्शन 30 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 30 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 141 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पारास ऑफ द पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड डेट इट इज़ द पर्सनल ड्यूटी ऑफ द पुलिस थाना इंचार्ज नॉट टू कीप अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन द सेम सेल विथ अदर पर्सन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा 161 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142। 142 में दिया हुआ है आपका ए लेस स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट with the intention thereby causing death. Z believing the ground to be firm treads on it, fall ins and is killed. A is guilty of, यानी यहाँ जानबूझकर ये इसका काउज ही था, उसका इंटेंशन था कि डेथ हो सके किसी का, तो यहाँ पर मर्डर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी के अंतर्गत में उसे पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 143। सेक्शन 113 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज एडेड इन द ईयर। तो कौन सा ईयर में ऐड किया गया था? 1983 में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 144 है सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर डील करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 131 टू 140 के अंतर्गत में जो है यहाँ आर्मी नेवी और एयरफोर्स से ऑफेंस लेट यहाँ पर डील किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 144 का। 145 क्वेश्चन नंबर है प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स टू पुलिस ऑफिसर आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861। तो सेक्शन 8 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 146। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट इमेज। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट इमेज नहीं किया हुआ है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 जो है वो सही से करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डाउरी डेथ जो है आप सभी का डाउरी डेथ कौन सा सेक्शन में है वो आप सभी को बताना है। 498 जो है वो डाउरी डेथ डील नहीं करता है, तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है आईपीसी का, वो आप सभी को बताना है कि डाउरी डेथ कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 147। 147 है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्ज इज फ्रेम्ड बाय। तो चार्ज किसके थ्रू फ्रेम किया जाता है?
कोर्ट के द्वारा, तो द कोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 148, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 प्रोहिबिट्स द मेल ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ अ वुमेन वाइल मेकिंग हर अरेस्ट। तो ये कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, प्रोविजन है जो 46 सेक्शन 46 क्लॉज 1 का प्रोविजो में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट द क्लाउज 7th हैव बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 8060। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इमेज। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट इमेज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थेफ्ट सेक्शन 380 में नहीं, 88 में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करेक्ट इमेज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टोटल जो है 150 क्वेश्चन देखा है। डेट मीन्स यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉ से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है। जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ, डेट मीन्स आज ही एग्ज़ाम हुआ आप सभी का यूपीएपीओ में। तो अगर आप में से जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दिए और आपका अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अच्छी बात है, और जो भी कैंडिडेट्स देखना चाह रहे थे वीडियो, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप सब देख पाएँ कि क्या क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। और जिनका भी सही गलत जो भी है डाउट, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का यहाँ पर फी लगता नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितना हो सके व्हाट्सअप सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि दूसरे कैंडिडेट्स भी इस वीडियो को देख सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर कोई डाउट होगा या कमेंट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।